चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे देश की जो सच में कल्पना से भी परे है। नमीबिया। एक ऐसी जमीन जहां रेत के टीले बदलते रहते हैं और समंदर का किनारा जहाजों की कहानियां सुनाता है। तो आइए नमीबिया के रहस्यों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इसके कुछ हैरान करने वाले अचरज, फिर कुछ आंकड़े, इसके बाद यहाँ के शहर, रेगिस्तान और तट की सैर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नामीबिया एक पहेली जैसा है। यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी आम समझ को भी चुनौती देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी जमीन को क्या चीज परिभाषित करती है जहां एक तरफ तो बेहद पुराना रेगिस्तान है और दूसरी तरफ समंदर का किनारा एक कब्रगाह जैसा है। यही सवाल हमें उन सच्चाइयों तक ले जाएगा जो नामीबिया को इतना अनोखा बनाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां आप किलोमीटरों तक चले जाएं और कोई दूसरा इंसान ही न दिखे। नामीबिया की आबादी इतनी इतनी कम है कि इसका ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खुला और वीरान लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इसे बस अपने लिए ही संभाल कर रखा हो। और फिर है यहाँ का नामीब रेगिस्तान। पता है, ये दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है। इतना पुराना कि सहारा भी इसके सामने नया लगे। इसकी जो लाल रेत है ना, वो इतनी अनोखी है कि स्पेस से भी साफ नजर आती है। और अब बात करते हैं स्केलेटन कोस्ट की। नाम सुनकर ही थोड़ा अजीब लगता है ना। ये एक डरावनी लेकिन उतनी ही दिलचस्प जगह है। यहाँ रेत में सैकड़ों जहाज़ों के मलबे दबे पड़े हैं जो समंदर के खतरनाक मिजाज की एक खामोश कहानी सुनाते हैं। यहाँ की संस्कृति में एक बहुत ही पुरानी और अनोखी परंपरा भी मिलती है। मेहमानों का सम्मान करने के लिए घर की महिलाएं उनकी खास देखभाल करती हैं। ये परंपरा यहाँ के गहरे और बहुत अलग रीति रिवाजों का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये तो थी कुछ हैरान करने वाली बातें। अब जरा कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं ताकि इस बड़े से देश की एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो नामीबिया पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। इसके एक तरफ है अटलांटिक महासागर। पड़ोसी देशों में अंगोला, जाम्बिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका हैं। और यहाँ की करेंसी है नामीबियाई डॉलर। अब जरा इसके साइज की बात करते हैं। इसका कुल एरिया है करीब करीब 8,24,000 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा देश है। लेकिन इतनी बड़ी जमीन पर रहते कितने लोग हैं? सिर्फ लगभग 30 लाख। यही बात, मतलब इतना कम पॉपुलेशन डेंसिटी नामीबिया को सच में सबसे अलग बनाती है। अगर हम यहाँ के धर्म को देखें तो करीब 90% आबादी ईसाई धर्म को मानती है और बाकी 10% लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं पर चलते हैं। चलिए आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और नामीबिया की असली जमीन पर चलते हैं। यहाँ के 3 सबसे खास इलाकों की सैर करते हैं और शुरुआत करेंगे इसकी मॉडर्न कैपिटल से। इसकी राजधानी है विंडहुक। ये शहर एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हब तो है ही, पर इसकी खास बात है इसका जर्मन स्टाइल आर्किटेक्चर, साफ सुथरी चौड़ी सड़कें और हैरानी की बात है खूब सारे हरे भरे पार्क्स। मतलब एक बिल्कुल मॉडर्न और जिंदा दिल शहर जो इसके चारों तरफ फैले वीरानी से एकदम अलग है। अब शहर से निकलते हैं और चलते हैं नामीब रेगिस्तान की तरफ। ये दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तानों में से एक है जो 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे लाल रेत के टीले और अनोखे जंगली जानवर इसकी पहचान हैं। और यहाँ करने को बहुत कुछ है। एडवेंचर के शौकीनों के लिए इन बड़े बड़े टीलों पर सैंड बोर्डिंग है। यहाँ की लाल और सुनहरी रेत पर डूबते सूरज का नज़ारा तो बस देखने लायक होता है। और हाँ, गजेल, छिपकली और चीता जैसे रेगिस्तानी जानवर भी दिख जाते हैं। अब रेगिस्तान से आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर जहां रेगिस्तान सीधे एक बहुत ही खतरनाक समंदर से मिलता है। इस जगह का नाम है स्केलेटन कोस्ट। तो ये जगह इतनी मशहूर और रहस्यमयी क्यों है? इसका निकनेम ही है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ों का कब्रगाह। यहाँ अक्सर घना कोहरा, तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठती हैं, जिनकी वजह से कई जहाज हादसे का शिकार हो गए। आज भी यहाँ उन जहाज़ों के मलबे और व्हेल और सील की हड्डियाँ बिखरी पड़ी मिलती हैं। वैसे यहाँ बड़ी बड़ी सील कॉलोनियाँ और रेगिस्तानी हाथी भी देखने को मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ के लैंडस्केप्स तो देख लिए, अब जरा यहाँ के लोगों की जिंदगी और उनके काम धंधे के बारे में जानते हैं। नमीबिया की इकोनॉमी को चलाने वाली मुख्य चीजें क्या हैं?
सबसे पहले तो माइनिंग। यहाँ हीरे, यूरेनियम और कॉपर जैसी चीजें निकलती हैं। इसके बाद आता है टूरिज्म, जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और फिर है फिशिंग, यानी मछली पकड़ने का काम। यहाँ की जिंदगी में ना एक बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है शहरी जिंदगी, जहाँ मॉडर्न घर हैं, सारी सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि फास्ट फूड भी है। और दूसरी तरफ है ग्रामीण जिंदगी, जहाँ लोग मिट्टी और लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहते हैं। उनका रहन सहन पारंपरिक है और वो अपने गुजारे के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग खाते क्या हैं? इनका मुख्य भोजन है पैप, जो मक्के से बनता है। प्रोटीन के लिए बीफ और बकरे का मीट काफ़ी खाया जाता है। रेगिस्तानी इलाकों में दूध और मक्खन बहुत ज़रूरी है। और हाँ, जैसा कि हमने बात की, शहरों में फास्ट फूड भी काफ़ी कॉमन है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नामीबिया एकदम कॉन्ट्रास्ट्स का देश है। एक ऐसी विशाल जमीन जहां एक तरफ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न जिंदगी, और ये दोनों एक साथ चलती हैं। और आखिर में एक सवाल, आज की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में जहां हर तरफ जगह कम पड़ती जा रही है, एक ऐसा देश जो अपने विशाल खुली जगहों पर फलता फूलता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?